हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक आई चैनल। आज एआरओ स्टेज 1 की तैयारी की दिशा में हम साइंस के एमसीक्यू लेके आए हैं और ये 30 एमसीक्यू हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी चैप्टर से हैं। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से आपको अपने आप को जज करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। और आप इसमें कोशिश करिए कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। और ऐसा करिए, शुरू करने से पहले आप अपनी एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको आता है उसको टिक करते रहिए। इससे होगा क्या, आपको लास्ट में अपना स्कोर पता चल पाएगा और नीचे लिख भी सकते हैं आप। ठीक है। और इसके बाद एक काम और आप कर सकते हैं कि अपने स्कोर कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि आपका जो कंपटीशन है अन्य लोगों के साथ हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये सभी चैप्टर से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार आते रहे हैं या आपके कॉन्सेप्ट को जो चेक कर सकते हैं उन सभी को समावेश करने की कोशिश की गई है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो। समझ रहे हैं? इंग्लिश में अगर आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा इंग्लिश के टर्म्स में भी ताकि दिक्कत किसी को ना हो। देखिए, गैस का थर्मामीटर होता है, ऐसा थर्मामीटर चाहिए जो 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को माप सके। ठीक है, तो गैस थर्मामीटर है। और ये पारे का है, मतलब मरकरी का है, मरकरी थर्मामीटर है। ये वाष्प का है। ठीक है, और ये टोटल रेडिएशन पायरोमीटर है। ठीक है, तो बताइए किसका क्या आंसर होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका आप बता लेंगे बिल्कुल सही। मैं आज का आंसर बता देता हूँ, इसका सी आंसर होगा, क्योंकि ये रेडिएशन पे काम करता है। ठीक है, जितनी गर्म हॉट होगी बॉडी वो उतना ज़्यादा रेडिएट करेगी, उसी आधार पर ये नापता है। ठीक है, नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। एयर प्रेशर की, बताइए। एयर प्रेशर की हो गई, या लिक्विड का डेंसिटी हो गई, या सतह पर तेल का दबाव। ठीक है, सरफेस पे ऑयल का प्रेशर देखते हैं, या फिर गैसों का दबाव प्रेशर देखते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर बता देता हूँ, द्रवों का। बिल्कुल सही। ये लिक्विड का वैसे प्रेशर नापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये एक नाली है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर क्या है, उसका डिफरेंस निकालने के लिए किया जाता है। तो आप इसका आंसर ये लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, द्रवों का घनत्व, क्योंकि डेंसिटी भी पी से निकल सकती है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड के वेलोसिटी से स्पेस में फेंका जाएगा तो क्या होगा। बताइए, वह वस्तु स्पेस में चली जाएगी, या अर्थ पर दोबारा आ जाएगी, या रोटेट करेगी पृथ्वी के अराउंड। बताइए, वह फट जाएगी। ठीक है, तो इसका बता दूंगा, बिल्कुल सही। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, वह अर्थ पर वापस आ जाएगी, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग होता है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे चूंकि कम है, इसलिए धरती पर वापस आ जाएगी, अदरवाइज ये स्पेस में चली जाती। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में मैं पहले बता दूं कि समान दोलक क्या होता है। आप एक सिंपल पेंडुलम जानते होंगे, पेंडुलम जैसे लटकता रहता है, फिर ये यहाँ पे जाता है, इसको हिलाते हैं, ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 मूव करता है। तो ये इसी को दोलन कहते हैं, हिंदी में दोलक कहते हैं। जो ये गोला है, जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हर ऑसिलेशन में, ऐसे ऐसे में 2 बार किसी डेफिनिट वेलोसिटी को प्राप्त करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक बार मैक्सिमम होता है फिर मिनिमम होता है। तीसरा जो बता रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला, ऑसिलेशन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है, उसकी गति और त्वरण, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 0 हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है बताइए। यहाँ वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। जो इसका आयाम होता है, जैसे कि जितनी ऊंचाई तक जाता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तीसरा ही गलत है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या गलत हो सकता है इसका। तीसरा गलत है और ये सी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, अच्छे समझ गए होंगे आप इसको। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था। बताइए, आर्टिफिशियली सबसे पहले कौन सा उत्पादन किया, किसका उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया गया था। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, डी, टेक्नीशियम। 1937 में, 1937 में बनाया गया था सबसे पहला ये आर्टिफिशियली फैब्रिकेटेड एलिमेंट है। ठीक है, जो लाइट वेव्स होती हैं या प्रकाश रेडिएशन होती हैं, उनकी जो नेचर होता है कैसा होता है, वो वेव्स की तरह चलती हैं ऐसे ऐसे, या कण की तरह ऐसे ऐसे,
या दोनों के समान, या तरणकरण किसी के समान नहीं। बताइए। कुछ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। ये इसकी तरह भी चलती है, जैसे कि डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रेक्शन, स्कैटरिंग वगैरह, वो इसके तत्व होते हैं। और जो पोलराइजेशन, ये लाइट के नेचर से शो करते हैं। और जो प्रकाश के होते हैं बंडल्स के पैकेट में भी चलता है, जिसे कहते हैं एच न्यू। ठीक है, तो इस तरह इसका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जो खतरे के संकेतों के लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, बताइए। रेड लाइट जो यूज़ की जाती है, वो जो डेंजर के लिए उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? बताइए। इसका स्कैटरिंग, विकिरण मतलब स्कैटरिंग सबसे कम होता है। ये हमारी आइज़ के लिए बहुत रिलीफ करता है। इसका केमिकल इफेक्ट कम होता है। या जो हवा एयर है, एयर इसको एब्जॉर्ब में सबसे कम करती है। बताइए। बिल्कुल सही, इसका स्कैटरिंग कम होती है, बिल्कुल दूर तक जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसमें हमको मिलान करना है कि मेसान की खोज किसने की थी। मेसान की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज, मतलब इसमें जो सही है वो बता दिए, जैसे पढ़ लीजिए। सुमेली जो नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, अपनी ऑप्शन देख लिया होगा। मेसान की खोज हिकेडी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एडरसन एवं यूएफ हेस, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए वेथे, परा यूरेनियम। ठीक है, तत्वों का संश्लेषण, मतलब जो फैब्रिकेट किया था परा यूरेनियम एलिमेंट्स का, फर्मी। बताइए। तो मैं इसका बता देता हूँ, इसका डी ऑप्शन गलत है। इन्होंने नहीं किया था, जीटी सोबार्ग ने किया था। जीटी सोबार्ग ने परा यूरेनियम का किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो एलिमेंट है या वो जो सब्सटेंस है वो 20 दिनों में पूरी तरह डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, या 40 दिनों में होगा, या इतना होगा, या इतना होगा। बताइए। आप जानते हैं कि हाफ लाइफ 10 ईयर्स है, तो सीधे सीधे इसका लगा देंगे अगर आप इसका फॉर्मूला, तो सीधे सीधे इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, 3/4 का। देख सकेंगे। जो गूगल की जो फ्री वाईफाई सेवा है वो देश में सबसे पहले कहाँ इंस्टॉल की गई थी? बताइए, कौन से रेलवे स्टेशन पे? चलिए मैं बताता हूँ, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, उससे संबंधित है, आपको शायद पढ़ा भी होगा। ये लाईफाई से संबंधित है। ये लाईफाई क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। कि ये जो हाई डेटा ट्रांसफ़र के लिए लाइट का उपयोग करता है, लाइट का। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बेतार मतलब वायरलेस है। ठीक है, और वाईफाई से जो हो हम लोग यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, बहुत फास्ट है। तो इसका क्या सही होगा? बताइए। ऑप्शन दिए हैं ये ए बी सी डी। बताइए। मैं इसको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल सी दोनों सही है, क्योंकि जो आपके रूम में जो एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं उसके थ्रू ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके थ्रू आपको ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? और दूसरी बात, ये वायरलेस तो है ही, क्योंकि लाइट के थ्रू कराएगा। इसके बारे में मैं अलग से ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा, अभी इसमें बताना संभव नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए वाईफाई से ज़्यादा होता है, और एलईडी लाइट जो आपके रूम में लगी रहती है उसके थ्रू नेट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जो मोती होता है, मोती आप सभी जानते होंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है? वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, या दोनों से, या कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट? जी हाँ, बिल्कुल सही, बी कार्बोनेट था, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखेंगे। जो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने महत्वपूर्ण धातु, जो जंग लगती है लोहे में, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती है, अगर उसको जंग रहित मतलब लोहे में कभी जंग ना लगे तो उसमें कौन से एलिमेंट मिला दिया जाए कि ना लगे? बताइए। एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। बिल्कुल सही, क्रोमियम। इसलिए बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील, जो कि ब्लेड होता है स्टेनलेस स्टील का, उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है क्रोमियम मिला के। नेक्स्ट देखेंगे। जो ड्राई आइस होता है वो क्या है? वाष्प होता है, बर्फ होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या ठोस CO2 होता है, CO2 लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, या जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया मतलब रिएक्शन ट्रीटेड आइस। तो इसका बता दूँ, ये सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉलिड आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे। कठोर जल जो होता है, जो हार्ड वाटर होता है, वो किसके लिए बेनिफिशियली नहीं है या उपयुक्त नहीं है? पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर से प्रयोग के लिए, या फसल की सिंचाई के लिए? बताइए। फसल की सिंचाई मतलब इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है,
बिल्कुल सही। ये चारों ही गलत है। क्यों? पीने के पानी के लिए भी उपयोग नहीं किया जाता, साबुन से भी नहीं, क्योंकि ठीक से धुल नहीं पाते, मैले रहते हैं, बॉयलर तो फट जाता है यहाँ तक कि, और ये जाइलम को अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलों की पैदा पैदा उपज ही खराब हो जाती है पूरी पूरी। तो इसका डी होगा चारों। ठीक है, मैं निशान भी लगा देता हूँ। नेक्स्ट है, गोताखोर जो होते हैं, जो नीचे जाते हैं समुद्र में डुबकी लगाते हैं, सांस लेते हैं एयर ब्रीदिंग प्रोसेस में, कौन सी गैसों का उपयोग करते हैं? बताइए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑर्गन, ऑक्सीजन नियोन, ऑक्सीजन हीलियम। बिल्कुल, मैं बता दूंगा इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑक्सीजन हीलियम। हीलियम इसलिए होता है क्योंकि जब नीचे आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो वो प्रेशर में ना हीलियम जो ब्लड में हमारे घुलती नहीं है। ठीक है, अन्य गैसें घुल जाती है, इसलिए ये हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो ऐसा मैं करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अभी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, अन्य क्वेश्चन मैं अभी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तब तक आप इस पर लगा के मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।